बिहार में एक बार फिर से चुनाव की घंटी बज चुकी है। यह चुनाव आम जनता का नहीं बल्कि स्थानीय निकाय कोटे से चुनी जाने वाली विधान परिषद की सीटों का है। 24 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में ही सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर जोरदार आजमाइश होनी तय है। दोनों ही सदन में इसकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। इस चुनाव में खास बात यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही गठबंधन के सारे दलों की भागीदारी नहीं है। सत्ता पक्ष से केवल भाजपा और जदयू के उम्मीदवार मैदान में होंगे तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस को राजद में दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकी है, जबकि चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। विधान परिषद की खाली 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और वोटों की गिनती 7 अप्रैल को होगी। साथ ही संपन्न हुए पंचायत चुनाव में चुनकर आए लगभग 1,32,000 पंचायत प्रतिनिधि वोट डालेंगे, जिन्हें अपने पाले में करने के प्रयास चुनाव बाद से ही शुरू हो गए हैं। ये चुनाव राजद और भाजपा जदयू दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजद के लिए इसलिए क्योंकि सदन में इसकी वर्तमान संख्या मात्र 5 है। 75 सदस्यीय सदन में कम से कम उसे 8 सदस्य उनके होने चाहिए ताकि नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें मिल सके। अभी मौजूदा 51 सदस्यों में भाजपा के 15, जदयू के 23, राजद के 5, भाकपा के 2, कांग्रेस के 3 और सत्ता में सहयोगी वीआईपी व हम के एक निर्दलीय शामिल हैं। सत्ता पक्ष में भाजपा और जदयू में 12 व 11 का समझौता हुआ है, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई है। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि दोनों एक सीट पर लड़ना चाहते हैं। बहरहाल सत्ता पक्ष इस चुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। विधानसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष जो बिखरा है वो अभी तक नहीं जुड़ पाया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही राजद और कांग्रेस में दूरी बढ़नी शुरू हो गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में यह खटास तब और बढ़ गई जब राजद ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी। कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। नतीजा सत्ता पक्ष के पाले में गया और जीत का मंसूबा पाले राजद दोनों ही सीटों पर हार गया। इस विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस कम से कम 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के परिणाम से आहत तेजस्वी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे। मध्यस्थता के लिए मामला लालू यादव के दरबार में भी पहुंचा, लेकिन बात नहीं बन पाई। लालू ने कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की कल्पना को नकारा, लेकिन वो तेजस्वी को मना नहीं सके। कांग्रेस के बजाय राजद ने एक सीट भाकपा को दी और 23 पर राजद के ही उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा तो जरूर कर दी, लेकिन अभी तक एक का भी नाम तय नहीं हो सका है, जबकि चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। इस चुनाव में सभी प्रमुख दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन रिक्त 24 में से भाजपा की 12, जदयू की 6, राजद की 3, कांग्रेस और लोजपा की 1 व 1 निर्दलीय की सीट शामिल है। इसमें भाजपा को अपनी सभी सीटें बचाने की चुनौती है। वैसे देखा जाए तो सत्ता पक्ष की 19 सीटें दांव पर हैं। राजद को सदन में 10% की हिस्सेदारी के लिए अपनी दोनों सीटें बचानी होंगी। भाजपा व जदयू में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है, जबकि राजद इस मामले में आगे है। उसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी है। हालांकि सत्ता पक्ष के नाम भले ही ना घोषित हों, लेकिन लड़ने वालों को मैदान में मेहनत करने की हरी झंडी दे दी गई है। नतीजा क्या होगा ये तो 7 अप्रैल को सामने आएगा, लेकिन साख और नाक का सवाल बने इस चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले ही होंगे। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।